हेलो स्टूडेंट, आप सबका इजी स्टडीपुर में क्या है स्वागत है। ठीक है, कल हमने क्या किया था भाई, केमिस्ट्री के अंतर्गत परमाणु है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया था, परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। क्या दी थी? परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। तो परमाणु के अंतर्गत हमने कुछ पढ़ा था कि भाई उसे किसने प्रस्तावित किया था और किसने नहीं। उसके बाद में हमने जॉन डाल्टन के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो पढ़ा था, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, जे थॉमसन द्वारा पलम कोडिंग मॉडल जो प्रस्तावित किया गया था वो हमने पढ़ा था। आज हम मैं वो परमाणु के बारे में और मॉडल जो अवधारणाएं प्रस्तावित की गई हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग है, या आप परमाणु मॉडल बोल सकते हो, या नील्स बोर की परिकल्पना है जो बोर मॉडल है कह सकते हो आप, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। जहाँ से क्या है, हर बार जैसे एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अपने पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कणे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ये आवेश है वो मान लो, चाहे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। सेकंड क्या आता है अपना, प्रोटॉन। क्या आता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन है वो क्या आएगा भैया अपना, जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, वो हम क्या कहेंगे, वो हमारा उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है ना, उदासीन के रूप में। अब मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आवेश का मान निकालते हैं। आवेश निकालते हैं, आवेश में आपको बता दूं इसका तो होगा माइनस में। किसमें होगा? माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। कितना होगा? एक। इसका आवेश का मान कितना होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। फिर उसके बाद प्रोटॉन है, उसका भाई आवेश का मान कितना होगा, हम लिखेंगे प्लस। प्लस के अंदर क्यों है, धनावेशित है, इसलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। ये आ गया प्रोटॉन पर। अब मैं बता दूं इसके ऊपर आवेश कितना होता है भाई, शून्य होता है। ये आप लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम बता दें कि भाई इनके अंदर जो द्रव्यमान है वो कितना होता है प्रत्येक का। तो द्रव्यमान निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो मैं द्रव्यमान आपको बता दूं इसका कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। अब मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, ग्राम में दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? ग्राम के अंदर दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब ग्राम में आ जाए तो आपको क्या करना है, इसे 1000 से गुणा करना है। हम ग्राम में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम में। कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम में आ जाएगा। अगर किलोग्राम में पूछे तब तो ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ग्राम में पूछे तो क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। इसके बाद सेकंड है अपने पास, ये देखो प्रोटॉन। प्रोटॉन है, इसके ऊपर आवेश कितना होता है, इस सॉरी द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। अब इसे भी आप क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 यानी 1000 लिख दिया, ठीक है ना, 1000 लिख दिया। तो अब इसे चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में आ गया। किस में आ गया? ग्राम के अंदर आ गया। ये तो हो गई भाई इनके ऊपर आवेश और द्रव्यमान का मान आ गया।
अब आती है बात कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की। तो उसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई कि एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, देखो ईटा पग नाचे, यानी ईटा पग नाचे, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, तीनों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम निकालेंगे। कैसे? ई का अर्थ क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर टा का देखो थॉमसन, क्या होता है, थॉमसन। कई जगहों पर जो जे थॉमसन है उनका नाम थॉमसन भी काम में लिया जाता है। क्या नाम लिया जाता है, थॉमसन, कई जगहों पर। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए, जे थॉमसन हो गए। कौन हो गए, जे थॉमसन हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर पग है, तो पग में से पे जो है उसका हो जाएगा प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और ये जो गे है इसका अर्थ क्या होता है, गोल्डस्टीन, वो क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। हो गया, दो का आ गया। उसके बाद देखो यहां पर दे रखा है ने का अर्थ हो गया न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक, क्या थे, जेम्स चैडविक। ये तीनों आगे वैज्ञानिकों के नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। द्रव्यमान पूछा जाए तो मैंने आपको द्रव्यमान भी बताया है। अगर आवेश के बारे में पूछा जाए तो आवेश के बारे में भी आपको बताया है। ये किस प्रकार के कण है, ऋणावेशित हैं, आवेशित हैं, शून्य हैं, वो मैंने आपको बताया है भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग पर। किस पर, रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग पर भी। आप चाहो तो उसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कह सकते हो, और आप चाहो तो रदरफोर्ड का स्वर्णपन्नी प्रयोग भी कह सकते हो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप इसे स्वर्णपन्नी प्रयोग भी कह सकते हो, स्वर्णपन्नी प्रयोग। दोनों ही नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों ही नाम सही है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों के साथ मिलकर ये प्रयोग किया था, ठीक है ना। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सोने की पतली झिल्ली ली भी, क्या ली, सोने की पतली झिल्ली ली। ये हमने सोने की पतली झिल्ली ले ली, ठीक है। पतली झिल्ली लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर क्या किया, जिंक सल्फेट का लेपन कर दिया। भाई जिंक सल्फेट है उसकी परत लगा दी इस पर, जिंक सल्फेट की। हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सोने की पतली झिल्ली, सोने की पतली झिल्ली। और यहां पर ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट की परत, क्या हो जाएगी, जिंक सल्फेट की परत। हो गया। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास एक बॉक्स था भी, क्या था, एक बॉक्स था इस प्रकार। तो इस बॉक्स को देखो भाई, इस बॉक्स के अंदर क्या थे, एल्फा कण, क्या थे, एल्फा कण। उन एल्फा कणों की बमबारी किसके ऊपर की गई, यहाँ पर जो सोने की पतली झिल्ली है उसके ऊपर की गई। किसके ऊपर की गई, सोने की पतली झिल्ली के ऊपर एल्फा कणों की बौछार की गई। तो बौछार करने पर क्या पाया, कुछ एल्फा कण क्या होते हैं, यहाँ से इस प्रकार गमन करते हैं इस साइड में, और कुछ एल्फा कण इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्फा कण क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं।
सोने की पतली झिल्ली से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। याद रखना, जब अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली झिल्ली पर करवाई जाती है तो अल्फा कण उससे टकराकर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। इस मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा दर्शा सकते हैं भी इस प्रकार, इस प्रकार। यहां पर क्या बताया गया था, यहां पर जो नाभिक होता है परमाणु का, क्या होता है, नाभिक, उसके अंदर धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, कोई अल्फा कण आता है इस प्रकार आ गया, और ये अल्फा कण क्या होगा, यहां से इस प्रकार टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। ये किसके कारण होता है, तरंग प्रकृति के कारण होता है, तरंग प्रकृति के कारण होता है, तरंग प्रकृति के कारण। ठीक है ना, किसके कारण, तरंग प्रकृति के कारण। यह किस कारण होता है, तरंग प्रकृति के कारण होता है। किसके कारण, तरंग प्रकृति के कारण। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, सौर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर मॉडल भी कहा जाता है। सौर मॉडल क्यों कहा जाता है भाई, सौर मॉडल क्यों कहा जाता है वो सुनो। सौर मॉडल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, हाँ देखो, इस रदरफोर्ड मॉडल को क्या कहा जाता है, सौर मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बात बहुत भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो देखो, मैंने आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु है, ये परमाणु आ गया और ये परमाणु का क्या आ गया, नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, निश्चित कक्षा के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये हमारे पास सौर मंडल किस प्रकार कहते हैं, हम सौर मंडल इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि एक सूर्य के चारों ओर जो सभी अपने ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, निश्चित गति करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करते हैं। ये था भी सौर मॉडल इसका, रदरफोर्ड का। इसके बाद सेकंड अपना आता है, वो आती है भी नील्स बोर की परिकल्पना या नील्स बोर मॉडल, जिसे हमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नील्स बोर मॉडल या नील्स बोर परिकल्पना कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो भी नील्स बोर परिकल्पना, नील्स बोर परिकल्पना क्या है। तो सबसे पहले तो ये सुन लो भी, नील्स बोर परिकल्पना है, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि ये अपने पास परमाणु है और ये परमाणु का क्या है, नाभिक, और इस नाभिक के अंदर क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। क्या होता है, धनावेशित पार्ट होता है उपस्थित। तो नील्स बोर ने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन कण उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रोटॉन कण क्या होता है, उपस्थित होता है। पहला पॉइंट ये बनता है हमारे पास कि जो नाभिक के अंदर धनावेशित पार्ट होता है उसके अंदर प्रोटॉन कण है वो उपस्थित होता है। पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट हम क्या बनाएंगे, ये बताएंगे कि नाभिक के चारों ओर, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो भी, नाभिक के चारों ओर, ये देखो नाभिक के चारों ओर निश्चित अंतराल है। सब में क्या है, निश्चित अंतराल में क्या होते हैं, पथ होते हैं। निश्चित अंतराल में क्या होते हैं, पथ होते हैं। और उन पथों को नील्स बोर ने क्या कहा, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। क्या कहा, ऊर्जा स्तर। ठीक है। सेकंड, उसके अंदर आप इसे लिख सकते हो कक्षा। क्या लिख सकते हो, कक्षा, या फिर आप इसे लिख सकते हो कोश। क्या लिख सकते हो, कोश। तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, कक्षा लिख सकते हो, कोश भी लिख सकते हो, तीनों नाम लिख सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट हम बनाते हैं, उसके अंदर हम ये कहेंगे इन कक्षा या ऊर्जा स्तरों को क्या किया गया, नामकरण किया गया। क्या किया गया, नामकरण किया गया। कैसे, पहली कक्षा है उसे क्या कहा, के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। ठीक है। और या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हो, पहली कक्षा को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3, चौथी को 4।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सूत्र काम में लिया गया नील्स बोर के द्वारा। क्या सूत्र लिया गया वो ध्यान से सुनो भी। प्रत्येक कक्ष के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो निश्चित निर्धारित कर दी, और वो कौन सी की भाई, 2n स्क्वायर। क्या की, 2n स्क्वायर। ये क्या है, एक कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की निश्चित क्या है, संख्या है। जैसे कि यहाँ पर n है, ये n आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या फिर आप n के बराबर में k l m n ये लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कह दिया कि भी पहले कक्ष के अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या आ गया, k की जगह k लिख सकते हो, k लिख लो चाहे 1 लिख लो। यहाँ पर 1 की स्क्वायर 1 और इससे गुणा किया 2। उसके बाद सेकंड के अंदर करते हो तो 2 की स्क्वायर होगी, तो 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तीसरे के अंदर करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। चौथे में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 की स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। और अगले में करोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे 50, फिर 64, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आप कहीं तक भी इस सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन भर सकते हो भाई किसी भी कक्ष के अंदर। ये एक क्या है, आपके प्रत्येक कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र है। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा जो दे रखी है आपको वो क्या है, सेकेंद्रीय होती है। सभी जो कक्षाएं हैं वो सेकेंद्रीय। सेकेंद्रीय का अर्थ क्या होता है कि सभी कक्षाओं का केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। सभी कक्षाओं का जो केंद्र है वो क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनाते हैं हम, तो उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर उपस्थित है, ये तब भी गति करता है या घूमता है जब किसी कक्षा का क्या हो, कोणीय संवेग। क्या हो, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कितना हो, NH/2π। क्या हो, NH/2π। अब देखो भाई इसे हम कोणीय संवेग में परिवर्तित करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, mvr बराबर में NH/2π। ये आ गया। अब इसके बाद देखो भाई mvr बराबर NH/2π आया है, तो इसे हम दर्शाएंगे कैसे वो देखो। यहां पर मैं आपको कह दूं कि अपने पास m दे रखा है, तो मैं ये कहूं कि m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसके बाद सेकंड अपने पास दे रखा है v, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, वेग। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग। r दे रखी है वो क्या हो जाएगी, कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या। और यहां पर अपने पास h दे रखा है वो क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक। क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक। ये ध्यान रखना भी, ठीक है। 4 चीजें दे रखी हैं अपने पास, और यहाँ पर n है वो क्या है, कक्षों की संख्या, कक्षा की संख्या। क्या हो जाएगी, कक्षा क्या है अपने पास, यहाँ कक्षा की संख्या आ गई। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, तो नील्स बोर ने एक बात और बताई थी, वो क्या थी वो देखो भाई। यहाँ पर नील्स बोर ने एक और बढ़िया बात बताई है जो अपने काम आई, ठीक है। वो देखो क्या है, मैं ये कहूं कि हमारे पास ये अपने पास क्या आ गया, धनावेशित पार्ट आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गई, कक्षा आ गई। कक्षा आ गई, ये मैं कहूं निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब मैं ये कह दूं उच्च ऊर्जा स्तर है, यहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस पार्ट में। निम्न ऊर्जा स्तर में क्या है, या निम्न ऊर्जा कक्षा में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसे हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत करते हैं, तो विद्युत करने पर क्या होगा, ये कण यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्या करेगा,
गमन करेगा। क्या करेगा? यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। आपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत बताया जाता है कि भी ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होना क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है? ऊष्मा यानी कि विद्युत का अवशोषण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर गमन करता है। इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार ये कहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो कहाँ उपस्थित है? उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है। उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित होगा तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर गमन करेगा। किसकी ओर करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर गमन करेगा। अब तक हमने देखो भाई रदरफोर्ड का सवर्णपन्नी प्रयोग पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है? नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ी है। अब मैं आपको बता दूं भाई, आपको अगर इजी स्टडी पूर पर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक डेली पहुंच सके, और आप साथ में सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे भाई, कल अपना जो आज है परमाणु का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, तो कल इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से लिए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, और उनका आंसर कैसे होगा, कैसे देना है हमें, वो हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।